Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the third lecture of chapter number 3, 9th Standard Geography, ICSE. That is the rotation and the revolution of the Earth. Okay, and we have studied about the rotation and revolution और उसके इफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज मैं कुछ और सिखाने वाला हूँ जो आपको बखूबी समझना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है यहाँ पर, खास करके जो दो पोजीशन है अर्थ के. दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन. ये दो पोजीशंस हमें समझनी है. ठीक है, राइट. ये दो पोजीशंस अगर समझेंगे तो ही आएगा. माइंड दैट ये जो फोटोज है, ठीक है, एक्चुअली सन इज एट द सेंटर. ठीक है, ये अर्थ जो है ये रिवॉल्व करके इस साइड आया है, और इस साइड आया है मतलब कहां गया है? इधर आया है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर. और मैंने बताया था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, राइट. तो मेक श्योर आप सन का पोजीशन हमेशा ध्यान रखिए. वैसे तो यहाँ पर आपको सन रेज दिख रही है, ठीक है, लेकिन सन यहाँ पर स्टेबल है. ठीक है, ये हीलियोसेंट्रिक थियरी है, जियोसेंट्रिक थियरी नहीं है, राइट. तो सन इज एट द सेंटर एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. बट हियर थोड़ी लिमिटेशंस है, इसीलिए मैंने ये एक पोजीशन यहाँ पर रखा है और दूसरा पोजीशन यहाँ पर रखा है. ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके, सन यहीं पर रहेगा, सन यहीं पर रहेगा. आधा सन यहाँ है और आधा सन जो है वो यहाँ है. ठीक है, मतलब देखो ये आधा एंड आधा बन गया पूरा. ओके, सो मेक श्योर कि आप लोग जो है ध्यान रखते हैं. अब जरा समझना है इक्विनॉक्स और सॉल्स्टाइस. क्या समझना है? इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टाइस. अब जरा समझिए बेटा. ठीक है, अब जरा समझिए. देखिए, मैं थोड़े रफ पेपर्स ले लेता हूँ, मतलब थोड़ा रफ शीट मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर. ओके, मैं थोड़ी रफ शीट्स ले लेता हूँ एंड बिकॉज वो वाइट शीट जो है कम पड़ती है मुझे समझाने के लिए. ओके, ठीक है. ओके, इट्स डन नाउ. ओके, ठीक है, चलिए. अब कुछ समझाना है आपको, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. ठीक है, देखिए हमारे पास अर्थ पे हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है. ये इक्वेटर है, ठीक है, ये कैंसर है एंड ये आर्कटिक है. ओके, और यहां पर कैप्रिकॉर्न है और ये है एंटार्क्टिक. ठीक है, लेकिन अर्थ जो है एक्चुअली कैसी है? टिल्टेड है. ठीक है, अर्थ जो है टिल्टेड है. तो ये ड्रॉ होता है इस तरीके से. ओके, थोड़ा सा क्रॉस होता है. ये सीधा ड्रॉ किया है, थोड़ा क्रॉस ड्रॉ किया है. ठीक है, तो अब होता क्या है कि अर्थ की जो पोजीशन है वो बदलते रहती है. एपीहीलियन पेरीहीलियन तो होता ही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सन देखिए यहां पर इसका टिल्ट इस तरीके से है और यहां पर इसका टिल्ट यहां पर है. ठीक है, टिल्ट चेंज नहीं होता या टिल्ट ऐसे नहीं हो जाएगा. ओके, ठीक है, टिल्ट हमेशा वैसा के वैसा ही रहेगा. ओके, अब माइंड हियर यहां पर जब सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स, शैल आई रिपीट व्हाट इज सॉल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्स? लास्ट क्लास में मैंने बताया था सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स क्या होता है. वापस बताता हूं. देखिए, इक्विनॉक्स इक्विनॉक्स का मतलब है कि जब सन की जो रेज है वो परपेंडिकुलर है. क्या है? परपेंडिकुलर है. ओके, सन की रेस परपेंडिकुलर है. कहां पर भाई? तो कहेंगे इक्वेटर पे. ये साल में कितनी दफा आता है? हाउ मेनी टाइम्स? तो कहेंगे 2 टाइम, 2 दफा आता है. ठीक है, एक यहां पर आता है और एक यहां पर आता है. यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इक्विनॉक्स. ओके, ठीक है, तो ये साल अभी रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो 2 बार जाएगा और 2 बार सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहां आएगी? इक्वेटर पे. तो इस कंडीशन को ये 21 मार्च और 23 सितंबर अभी आएगा. ठीक है, याद रखिएगा, अगस्त गया, सितंबर आएगा, इक्विनॉक्स आएगा. जैसे कि मैंने आपको बताया था 21 जून वाला किस्सा बताया था, ग्रुप में मैं सेंड करता था, राइट. ठीक है, तो ये वाला हिस्सा चले गया. ओके, ये 2 चले गए. ये तो मैंने बताया नहीं बिकॉज आई वॉज बिजी इन द लॉकडाउन, टेंशन था थोड़ा, इसीलिए मैं ये बता नहीं पाया. लेकिन ये वाला मैंने बखूबी बताया था और ये
मैं आपको बताऊंगा 23rd ऑफ सितंबर। ये डेट जो है ये आगे पीछे हो सकता है, 22nd भी हो सकता है इस साल, जैसे 22nd या 21st को है तो एक दो दिन आगे पीछे होता है। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पर, यहाँ पर इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स का मतलब है सन्स रेज आर परपेंडिकुलर और आई कैन से डायरेक्ट ऑन दी इक्वेटर। साल में कितने कितने समय कितने टाइम, तो कहेंगे 2 दफा होता है। अब आते हैं सॉल्स्टाइस के ऊपर, ठीक है, कुछ बच्चे इसको सॉल्स्टाइस कहते हैं, कहां पर सॉल्स्टाइस होता है, तो सॉल्स्टाइस ही मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है। सॉल्स्टाइस 2 होते हैं, एक होता है समर सॉल्स्टाइस और दूसरा होता है विंटर सॉल्स्टाइस, ठीक है, राइट। यहां पर इक्विनॉक्स भी 2 होते हैं, देखो 2 है ना, राइट। तो एक होता है ऑटमनल या ऑटम इक्विनॉक्स और दूसरा होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, वो समझाऊंगा अभी, लेकिन आप यहां पर समझिए क्या है ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब सन की रेज डायरेक्टली परपेंडिकुलर या डायरेक्ट है ऑन दी इक्वेटर। ये साल में 2 समय होता है, 2 बार होता है, दैट इज ऑन द ऑटम एंड द स्प्रिंग, ठीक है। सेकेंड सॉल्स्टाइस, अब सॉल्स्टाइस क्या है, तो कहेंगे व्हेन द sun's rays are perpendicular or I can say direct on the tropics, on the tropics। ये ट्रॉपिक्स क्या होते हैं, तो कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इज दिस क्लियर टू यू गाइस, इज दिस क्लियर टू यू गाइस, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन गिव मी अ थम्स अप बेटा। ओके ओके, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो आपको समझने हैं, आपका बेस जो है इसी से बनेगा। जिसको समझ में नहीं आया वो नो लिख सकता है, मैं वापस समझाऊंगा। ओके, ठीक है, जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर जो है कुछ चीजें ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट नहीं होगा ये मैं भी जानता हूं, वो मनुष्य ही क्या जो परफेक्ट हो, है ना, मनुष्य तो इम्परफेक्ट का दूसरा सिनोनिम है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहां पर मैं 3 मेन लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये 1, ये कैंसर है, ये इक्वेटर है और ये है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब जरा मैं थोड़ा और इजी करने के लिए मार्कर चेंज कर देता हूं, ये है कैंसर, ये है इक्वेटर और ये है कैप्रिकॉर्न। अच्छा, अब जरा थोड़ा और पीछे जाते हैं, शायद यहां पर ये स्लाइड में नहीं है, ठीक है, मैंने आपको टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन समझाया था, ठीक है, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन याद है कुछ, टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन वो दूसरे फाइल में है, दूसरे पीपीटी में है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा टेम्परेट जोन और टॉरिड जोन क्या है ना, ठीक है, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन। ओके, अच्छा, अब जरा बताइए मुझे कि अगर अगर सन की रेज डायरेक्टली यहां गिरती है तो पक्की मतलब इट इज बट ऑब्वियस कि यहां स्लैंटिंग रेज गिरेगी, ठीक है, यहां पर स्लैंटिंग रेज गिरेगी, इसीलिए तो इसको फ्रिजिड जोन कहा गया। यहां पर भी स्लैंटिंग रेज गिरेगी, ठीक है, राइट, तो इसीलिए इसको टेम्परेट जोन और यहां पे फ्रिजिड जोन कहा गया। ओके, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट रेज कहां गिरेगी, ये वाले पार्ट में, सी हियर। ओके, ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहां पर कि अगर कोई कैंडल है और मेरा हाथ यहां है और मेरा हाथ सेकंड पोजीशन पे है ना, बताया था ऐसा, तो जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पर मुझे ज्यादा हीट महसूस होगी, क्यों, बिकॉज ये जो है डायरेक्ट रेज आती है सन की। अब हीट ज्यादा महसूस है मतलब क्या होता है, यहां पर गर्मी लगेगी, क्या लगेगी, गर्मी, दिस इज समर। सो अभी मैं बताता हूं आगे, लेकिन आप ये कैंडल वाला एग्जांपल ध्यान में रखिएगा। ओके, तो मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। अब चलिए, अब होता क्या है देखिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट पोजीशन से, कहां से, फर्स्ट पोजीशन, सन का जो फर्स्ट पोजीशन है वो यहां पर है, ठीक है, राइट। अब जरा देखिए, यहां पर देखिए फर्स्ट पोजीशन मतलब क्या है, 21st ऑफ मार्च, ठीक है, सन की डायरेक्ट रेज कहां है, इक्वेटर पे है, कहां पर है, इक्वेटर पे। क्या मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है आपको, क्या मेरा पिक्चर जो है स्क्रीन क्लियर है भाई, ओके ओके,
जरा भी टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आने चाहिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। ओके, चलिए चलिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन मैंने जो ली है, वो फर्स्ट पोजीशन एक्चुअली अर्थ का कहाँ है, ये वाला है। यू कैन इमेजिन, या तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये फर्स्ट पोजीशन है, तो इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट। अब ये कहाँ जाएगा अर्थ, तो जाएगा सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा भाई, दिस इज एपिहीलियन, ये वाला आएगा थर्ड पोजीशन, और ये वाला जो है वो आएगा फोर्थ पोजीशन, ठीक है। ये चार पोजीशंस, दिस फोर आर द मेन पोजीशंस, ओके, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, राइट। अब देखिए, जब फर्स्ट पोजीशन पे है, जब फर्स्ट पोजीशन पे है, तो अब सन यहां पर है, सन की डायरेक्ट रेज यहां पर है, इक्वेटर पे है, ठीक है। अब सन का अपेरेंट मूवमेंट, सन का अपेरेंट मूवमेंट अब कहां जाएगा, सेकेंड पोजीशन पे। मतलब सन की जो परपेंडिकुलर रेज है, जो परपेंडिकुलर रेज है, ठीक है, वो पहले कहां थी, हमने शुरुआत की यहां से, इक्वेटर से, ठीक है। अब देखिए, अब जरा आप बता सकते हैं बेटा, देखिए पूरा चक्कर लगाने में अर्थ को लगता है पूरा साल, दैट इज 12 मंथ्स। तो सीधी सी बात है कि 1/4 कितना होगा 12 का, क्वार्टर डिस्टेंस कवर करेगा तो 3 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। फिर अनदर क्वार्टर डिस्टेंस कवर करेगा तो 3 मंथ्स लगेंगे, ठीक है। फिर अनदर क्वार्टर तो 3 मंथ्स, एंड ऐसे करते करते पूरा साल खत्म हो जाएगा। आप अग्री करते हैं इस बात पे, आप अग्री करते हैं इस बात पे, गिव थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप, यस यस, ओके ओके, ठीक है। अब जरा देखिए अब क्या होता है, अब यहां पर जो सन की, देखिए मैं क्या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टाइस, ठीक है। अच्छा जरा बताइए, अगर परपेंडिकुलर रेज यहां पर है इक्वेटर पे, दैट मीन्स व्हाट, यहां पर कैंसर, या फिर ऊपर अगर आर्कटिक है तो आर्कटिक, या नीचे जो है आई मीन से एंटार्क्टिक, तो यहां पर कैसा रेज आएगा, यहां पर आएगा स्लैंटिंग रेज। कैसा कैसा रेज आएगा, स्लैंटिंग रेज, है ना। ऐसा इक्वेटर पे तो परपेंडिकुलर है, मैं अपेरेंट मतलब मैं परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट रेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट रेज की। तो सीधी सी बात है कि सन ऐसा बोलेगा कि नहीं मैं तो पूरी शक्ति इक्वेटर पे लगाऊंगा, नहीं, थोड़ी बहुत शक्ति कहां लगाऊंगा भाई, मैं कैंसर पे लगाऊंगा, और आर्कटिक और कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक पे लगाऊंगा, ठीक है। एंड द सेम फिनोमेना आगे भी होता है, जब कैंसर पे जाता है सन, ठीक है, तो यहां पर स्लैंटिंग रेज होती है, यहां पर स्लैंटिंग रेज होती है इक्वेटर पे कैप्रिकॉन, और यहां पर एंटार्क्टिक पे भी होती है, ओके। लेकिन वी विल नॉट कंसिडर अबाउट दिस एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस, ओके, ठीक है। ये नहीं, समझने के लिए हम यही यूज करेंगे। अब देखिए, इसको तिमाही लगेगी, थर्ड मतलब 3 मंथ्स लगेंगे, 3 मंथ्स में 3 मंथ्स में इक्वेटर से सन का जो अपेरेंट मूवमेंट है, ठीक है, वो यहां पर ध्यान रखिएगा, सन नहीं मूव कर रहा, अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, ओके, कीप दिस इन माइंड बेटा, सन तो वही के वही है, अर्थ की जो अपेरेंट पोजीशन है, जो मूवमेंट है अर्थ का, वो चेंज हो रहा है। और इसके कारण ये टिल्टिंग इफेक्ट है ना, उसके कारण अभी देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आई मीन इफेक्ट, ये रहा, ये आगे हम समझाएंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूं, पूरा टॉपिक समझाता हूं, लेकिन रीड करना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस, ठीक है, राइट, ये समझाने वाला हूं। हाँ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या है कि जब यहां होती है पोजीशन अर्थ की, तो सन की रेस डायरेक्ट होती है इक्वेटर पे, लेकिन जब अर्थ यहां से जब यहां आता है, तो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहां गिरती है, कैंसर पे गिरती है। एंड ये वाला पोजीशन देखो, सन यहां है, यस सन यहां है, और अब कहां जा रही है डायरेक्ट रेज, भाई जा रही है कैंसर पे, यू कैन सी दिस हियर, राइट, ये कैंसर पे जा रही है ना। अग्री और नॉट, आर यू अग्रीइंग विथ मी, समझ में आया बेटा, यस यस, ओके ओके, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है बेटा, समझिएगा, ओके, यस, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए, अब तो ये पोजीशन कौन सी है, सेकंड पोजीशन है, ठीक है, और हम जो बात करेंगे वो सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन की ही बात करेंगे यहां पर, ओके, ठीक है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन की ही बात करेंगे हम, ठीक है। इक्विनॉक्स बहुत इजी है, समझाऊंगा इक्विनॉक्स क्या है, लेकिन जो समझना है वो सोल्स्टाइस समझना है,
ओके, तो ये है सेकंड पोजीशन। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक है, तो अर्थ जो सन है, जो सन की डायरेक्ट रेस है, अब सन जो धीरे धीरे मूव करेगा वो जाएगा यहां पर। माइंड दैट सन मूव नहीं कर रहा, इट इज द अर्थ दैट इज रिवॉल्विंग। अर्थ का पोजीशन जो है वो चेंज हुआ है। ओके, अर्थ जो है धीरे 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 यहां आएगी। ठीक है, समझ में? लेट अस टेक मिडल, यहां पर अगर मैं अर्थ बना दूं तो इस समय जो है सन का जो अपेरेंट जो पोजीशन होगा, सन की रेस का जो अपेरेंट पोजीशन होगा वो यहां कहीं होगा, एग्जैक्टली इन द मिडिल। ठीक है, अब सन की डायरेक्ट रेस यहां गिरेगी। ओके, तो कुछ समय, कुछ दिनों तक हो सकता है कोई पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे सन की डायरेक्ट रेज आए, क्योंकि क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो इक्वेटर है उससे सन ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स दी कैंसर। सॉरी, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था, ये बड़ा ले लिया था, ये रहा कैंसर, टुवर्ड्स दी कैंसर। ठीक है, तो 3 मंथ्स लगेंगे इतना डिस्टेंस कवर करने में सन की अपेरेंट 90 डिग्री रेस को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां जितने भी लैटिट्यूड्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सन्स रेज विल बी डायरेक्ट। ठीक है, राइट, सन की रेज यहां पर डायरेक्ट होगी। ओके, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बीच वाले लैटिट्यूड्स को नहीं लेंगे। इक्वेटर और कैंसर के बीच में जो भी लैटिट्यूड्स है, जो 23 लैटिट्यूड्स है, वो नहीं लेंगे। ओके, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। राइट, लेकिन कहीं ना कहीं साल में एक बार, कहीं ना कहीं हर एक लैटिट्यूड पे, ठीक है, सन की रेज डायरेक्ट होती है। सन की रेज जो है डायरेक्ट होती है, लेकिन हमने उसको कंसिडर नहीं किया है यहां पर। ओके, चलिए अब ये सेकेंड पोजीशन है। ठीक है, तो यहां पर जब सन की रेज आती है, किसी का माइक, ओके, यहां पर जब सन की रेज आती है तो इसको कहते हैं हम लोग, इस पोजीशन को कहते हैं हम लोग समर सॉल्स्टाइस। क्या कहते हैं? समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, अब सन कहां आता है? अब देखिए 3 मंथ लगे तो सिर्फ 21 जून को यहां पर होगा सन, फिर 22nd, 23rd, 24, 25 एंड सो ऑन, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, एंड सितंबर। तो जब यहां पर आएगा सन का दूसरा पोजीशन वापस यहां पर आया। ठीक है, तो देखो ये वाला, दिस पोजीशन इज रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द अर्थ हियर। ठीक है, दिस इज द थर्ड पोजीशन। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? गिव मी थम्स अप। आ रहा है समझ में? यस, यस, ओके, 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 ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो अब यहां से जो ये थर्ड पोजीशन थी, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, अब यहां से जो सन है, सन की जो डायरेक्ट रेज है, अब वो ट्रैवल करती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, 3 मंथ्स हो गए, है ना? देखो यहां पर इक्विनॉक्स कब था? सितंबर में था, तो अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर में यहां पर आ गया, तो इसको कहते हैं हम लोग विंटर सॉल्स्टाइस। क्या कहते हैं बेटा? विंटर सॉल्स्टाइस। कब होता है विंटर सॉल्स्टाइस? तो 22 दिसंबर या 23 दिसंबर के आसपास ये होता है, दिसंबर में। अब देखिए, अब साल पूरा करना है ना? मार्च से शुरू किया था हमने, मार्च से शुरू किया था, मार्च, अप्रैल, मई और 21 जून, फिर जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, पर वापस मार्च में जाना पड़ेगा ना, तो वापस से जो सन का जो अपेरेंट मूवमेंट है वो वापस से कहां आता है? इक्विनॉक्स पे आता है, तो वापस वही के वही पोजीशन पे आके खड़ा रह जाता है। मतलब अर्थ जो है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया, एक पूरा रिवॉल्यूशन जो है कंप्लीट कर दिया। ओके, समझ में आया? इतना इतना समझ में आया? गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन। 4 पोजीशन समझा दी मैंने। यस, ओके, 4 पोजीशन समझाई विद रिस्पेक्ट टू द सन। सन की रेस ट्रैवल करती है, सन ट्रैवल नहीं करता, अर्थ ट्रैवल करता है। और अर्थ का जो टिल्टिंग इफेक्ट है, जो टिल्ट है, अर्थ का जो टिल्ट है, एक्सेस जो उसका टिल्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से यहां पर जो है डायरेक्ट रेज आती है सन की। ओके, ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए ये पूरा चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब 2 बार इक्वेटर आया, देखो 2 बार इक्वेटर पे आया। ठीक है, अब जब 2 बार इक्वेटर पे आता है तो भाई इसको भी तो नाम देना पड़ेगा। तो एक का नाम है
ऑटम इक्विनॉक्स, ऑटम इक्विनॉक्स। और जो दूसरा है उसका नाम है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है। लेकिन हमें जो ध्यान रखना है वो विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस। ये विंटर और समर नाम दिया गया है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द सन्स रेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब अभी आगे समझाता हूं क्या होता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से नाम दिया गया है, ठीक है। जब नॉर्थ में सन की रेज डायरेक्ट होती है तो उसको समर सोल्स्टाइस कहते हैं, जब साउथ में सन की रेज डायरेक्ट होती है तो उसको विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज, सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय पे समर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय पे विंटर होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से नाम रखा है, तो जब यहां पर विंटर सीजन होगी इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस पोजीशन को विंटर सोल्स्टाइस। ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब हमें दो जो मेन पोजीशंस समझनी है वो ये वाली है एंड द सेकंड वन इज दिस वन, ओके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। देखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या होता है, ओके, राइट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सॉरी, एक्चुअली दिस इज द सेकंड पोजीशन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू दी इक्विनॉक्स। मैंने इक्विनॉक्स से शुरू किया था, तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो हमें कौन सी पढ़नी है, सेकंड और फोर्थ, जो मैंने बखूबी ये दो डायग्राम्स में इंक्लूड किया है, दिस टू डायग्राम, सी, ओके, ठीक है। चलिए अब दिस इज द सेकंड पोजीशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके। लेट मी चेंज द मार्कर कलर, ये थोड़ा डार्क लेना पड़ेगा वरना आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए, अब क्या है, ये कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन है सेकंड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं समर सोल्स्टाइस। क्या कहते हैं बेटा, समर सोल्स्टाइस। अच्छा, अब कोई बताएगा समर सोल्स्टाइस में सन का जो डायरेक्ट रेज है वो कौन से लैटिट्यूड पे है, जरा मुझे कमेंट करके बताइए। समर सोल्स्टाइस में सन की जो रेज है वो कौन से लैटिट्यूड पे गिरेगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैंसर पे, ठीक है, कैंसर पे गिरेगी। अच्छा, एक बात नोटिस की आपने, एक बात नोटिस की यहां पर, देखो जो मैंने सिखाया ना, देखो, तो सन जो है, सन की जो डायरेक्ट रेज है, ठीक है, वो कभी कैंसर के ऊपर नहीं गई और कैप्रिकॉन से नीचे साउथ में नहीं गई। ये नोटिस किया आपने, मैंने जो भी सिखाया ना, मैं सन की डायरेक्ट रेज की बात कर रहा हूं, जहां पर वो क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, डायरेक्ट रेज बनाता है ना। ना ही वो एंटार्क्टिक पे गया, ना ही वो आर्कटिक पे गया, नहीं गया। इसीलिए ये बहुत ठंडे प्रदेश है, ये बहुत ही ठंडे प्रदेश है, ठीक है ना। समझ में आया मैं क्या सिखा रहा हूं, समझ में आया बेटा। तो सन जो है, सन का जो मैक्सिमम रीच है डायरेक्ट रेज का, ओके, मैं यहां पर कंसिडर करिए डायरेक्ट रेज, ठीक है, राइट। तो जो डायरेक्ट रेज का जो प्रभाव है वो कैंसर से ऊपर नहीं जाता और कैप्रिकॉन से ऊपर नहीं जाता। यहां पर मैं डायरेक्ट रेज की बात कर रहा हूं, स्लैंटिंग रेज की नहीं बात कर रहा। स्लैंटिंग रेज तो जाती है, ठीक है, राइट। चलिए अब जरा आगे देखते हैं, अब ये पोजीशन को समझते हैं। ये समर सोल्स्टाइस है। समर सोल्स्टाइस कब होता है भाई, 21 जून को होता है। और मैंने आपको मैसेज भेजा था, मैसेज में क्या लिखा था, लिखा था 21 जून पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे लंबा दिन होता है भाई, लॉन्गेस्ट डे, है ना, लॉन्गेस्ट डे होता है ना भाई, ठीक है, तकरीबन 14 घंटे का, कितना, 14 आवर्स का। सोचिए 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे ही रात होती है और जो है 14 घंटे का दिन होता है। समझ में आया, राइट। अब जरा यहां देखिए क्या है, यहां पर दो चीजें समझनी है। फर्स्ट चीज विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ पोल और सेकेंड चीज विद रिस्पेक्ट टू द साउथ पोल, ओके, दो चीजें समझनी है। सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी पोल नहीं कहूंगा, हेमिस्फीयर कहूंगा और पोल भी इंक्लूड करूंगा मैं, ओके, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पर इक्वेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेटर, जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं ना, जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं, दे आर हैविंग इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चारों पोजीशन पे कोई भी फर्क इक्वेटर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, टिल्टिंग इफेक्ट कोई नहीं होता। तो देखिए, इक्वल अमाउंट ऑफ डे एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट, सी ये लेंथ देखो,
ये देखो यहाँ दे रहा है, दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट। तो यहाँ पर इक्वेटर पे तो देखो इक्वल अमाउंट ऑफ डे एंड इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट, लेकिन जब बात आती है कैंसर की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है, तो यहाँ देखो दिस इज द लेंथ ऑफ द डे एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द नाइट, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर मैं कुछ लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, समर सॉल्स्टाइस पे सबसे पहला क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गर भी लिख सकता हूं, लॉन्गेस्ट डे या लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, ठीक है, शॉर्टर नाइट्स। सही है, सही है, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन, सही है, सही है, फर्स्ट पॉइंट सही है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए अब सेकंड पोजीशन पे जाते हैं, अब देखो क्या है, अब जरा यहां देखिए, अब थोड़ा और ऊपर जाते हैं, देखो तो आप देख सकते हो यहां पर, सॉरी नीचे जाते हैं, साउथ में जाते हैं, हम जाते हैं कैप्रिकॉर्न पे, तो देखिए कैप्रिकॉर्न में लेंथ ऑफ द डे देखिए कितना छोटा है और लेंथ ऑफ द नाइट देखिए कितना बड़ा है, मतलब फर्क कितना है पता है, फर्क इतना है, ये वाला और ये वाला, देखिए इतना लंबा दिन है और इतनी लंबी रातें हैं, है ना। तो अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर उसी समय पे, ठीक है, जब सन समर सोल्स्टिस पोजीशन पे है, उसी समय पे अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो मैं लिखूंगा यहां पे, ठीक है, सेकंड पॉइंट सदर्न हेमिस्फीयर, मैं भी कितना पागल हूं, एच लिख के हेमिस्फीयर लिख दिया, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव, इसका ऑपोजिट, लॉन्गर डेज की जगह क्या आएगा, शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। सही है, सही है बेटा, सही है, गिव मी अ थम्स अप, कम ऑन, सही है, यस यस, ओके, साथ में रहिएगा मेरे, ठीक है, तो ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसी पोजीशन को स्टडी करते हैं फर्दर, ठीक है। अब देखिए, अब जरा बात करते हैं पोल्स की, किसकी बात करेंगे, पोल्स, ये है पोल, है ना, फ्रिजिड जोन है कहीं पर, ये भी फ्रिजिड जोन है भाई, ठीक है। अब जरा पोल में देखिए, अब जो लोग सपोज की फॉर एग्जांपल जहीर सर जो है यहां रहते हैं, ठीक है, इधर एकदम मस्त अलास्का में रहते हैं, ठीक है, अलास्का यहीं कहीं है, या फिर सर्बिया में, सॉरी साइबेरिया में रहते हैं, सर्बिया में नहीं साइबेरिया में रहते हैं, ठीक है। तो क्या जहीर सर कभी नाइट एक्सपीरियंस करेंगे, ये अर्थ अगर रोटेट कर रही है, ठीक है, तो और मेरा पोजीशन यहां पर है, तो क्या कभी मैं नाइट एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, नो, बहुत बढ़िया, नो, है ना, कभी नहीं, ठीक है। ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 6 महीनों तक यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, जब उल्टा नहीं होता तब। तो देखो 3 और 3, ठीक है, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 मंथ्स लगेंगे इसको आधा सर्कल कंप्लीट करने में, राइट, तो कितना 6 महीने तक, है ना। तो मैं और एक चीज लिख सकता हूं यहां पर, नॉर्थ पोल या लेट अस से आर्कटिक सर्कल एंड अबाउट will have 6 months day, ठीक है, समझ में आए। नॉर्थ पोल या आर्कटिक सर्कल जो होगा, ठीक है, या उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, वो कभी भी नाइट एक्सपीरियंस नहीं करेगा। देखो ये क्या है, ये आर्कटिक सर्कल है ना, देखो ये लिखा है आर्कटिक सर्कल, तो मैंने क्या कहा, आर्कटिक सर्कल और उसके ऊपर, आर्कटिक सर्कल और उसके ऊपर, ठीक है, राइट, उसके ऊपर का जो हिस्सा है अप टू द पोल, राइट, नॉर्थ पोल, है ना। तो देखो मैंने यही लिखा है ना बेटा, कहां गया, मैंने यहां पर यही लिखा है, क्या लिखा है, लिखा है कि नॉर्थ पोल या आर्कटिक सर्कल या उससे अबाव जो भी जगह होगी उसको 6 मंथ्स का डे मिलेगा,
ठीक है, ये सब समर सॉल्स्टिस की बातें हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद अब साउथ पोल की बात करें तो भाई एंटार्क्टिक सर्कल, अगर मैं यहां पर हूं, ठीक है, तो क्या कभी मुझे डे लाइट नसीब होगी? डे लाइट नसीब होगी? नहीं होगी। इसको कहते हैं पोलर नाइट। तो मैं यहां पर और एक ऐड कर सकता हूं। क्या ऐड करूंगा? साउथ पोल, और वी कैन से एंटार्क्टिक सर्कल, और उसके अबाव, ठीक है, विल हैव 6 months नाइट। सही है ना? सही है, सहमत है आप मेरी बात से? गिव मी अ थम्स अप। ओके, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं यहां पर। अब जरा थोड़ा और क्लियर पिक्चर करता हूं। देखिए डायरेक्ट रेस कहां है? कैंसर पे है। इसका मतलब थोड़ी बहुत स्लैंटिंग रेस यहां पर होगी, थोड़ी बहुत स्लैंटिंग रेस यहां होगी इस साइड, लेकिन एकदम स्लैंटिंग रेस तो यहां होगी। मतलब जो इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके पास कौन सी सीजन होगी? उसके पास होगी समर सीजन। क्या होगी? समर सीजन। देखिए भारत कहां है? भारत जो है एग्जैक्टली कैंसर पे है ना? ठीक है, कैंसर जो है भारत को एग्जैक्टली दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ओके, ठीक है। तो यहां पर हमारे यहां गर्मियां कब आती है भाई? हमारे यहां गर्मियां आती है मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, है ना? इतनी सारी गर्मी लगती है ना। अभी तो जुलाई में बारिश शुरू हुआ है, राइट? और बारिश तो लोकल फिनोमिना है, मतलब आसपास के जो कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंड ब्रिज और सीरीज पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर सीजन। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ठीक है, यहाँ तो स्लैंटिंग रेज है भाई, तो सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा यहाँ पर? विंटर सीजन। क्या होगा? विंटर सीजन। और जब साउथ में विंटर होता है या सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, उसको ही हम कहते हैं सॉल्स्टाइस। कैसा सॉल्स्टाइस? समर सॉल्स्टाइस। क्योंकि हम नाम किसके ऊपर दिए हैं? नाम दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस या सीजन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप पूरा वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट 70% ऑफ द लैंड मास है। बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, इसीलिए हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ओके, तो यहां पर अगर मैं ऐड करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव व्हाट सीजन? Summer season, right? And the southern hemisphere will have what season? Winter season. ओके, ठीक है, राइट? तो यहां पर जो समर सॉल्स्टाइस है उसका काम खत्म होता है, ठीक है, राइट? ये पूरा जो चीज है वो समझा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो सभी जगह पर लेंथ ऑफ द डे, देखो यहाँ पर तो 24 घंटा दिन बता रहा है, देखो, ठीक है, ये भी हम पढ़ लिए। यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे है वो भी पढ़ लिए, सीजन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, राइट? और लेंथ ऑफ द डे और लेंथ ऑफ द नाइट भी पढ़ लिया हमने, राइट? तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक खत्म होता है, दैट इज समर सॉल्स्टाइस, मतलब ये वाला दिन, ठीक है। और 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एट द कैंसर, एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ठीक है, राइट? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो पोजीशन कहां पे है? कैप्रिकॉर्न की पोजीशन है। ओके, तो मैं यहां लिखता हूं विंटर सॉल्स्टाइस। क्या लिखूंगा? विंटर सॉल्स्टाइस, ठीक है, राइट? अब क्या है? अब देखिए जो सन की जो वर्टिकल रेज है वो कहां है? वर्टिकल रेज कैप्रिकॉर्न पे है। कहां पर है? कैप्रिकॉर्न पे। अब अर्थ का पोजीशन चेंज हो गया, देखो अर्थ का पोजीशन चेंज हुआ ना। अर्थ कहां आया? 6 महीनों के बाद अर्थ जो है सन के इस साइड आ गया, मतलब यहां आ गया। सन तो वही है, सन तो यहीं पर ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सन तो ये रहा, यहां पर भाई सन जो है, ठीक है,
वो ये रहा, आधा सन हो गया। लेकिन ये अर्थ है जो मूव करी है, अर्थ जो है मूव करी। आप देखो यहाँ पर नाइट जो है यहाँ पर है, नाइट वाला पोर्शन यहाँ पर है। अब जरा देखिए नाइट वाला पोर्शन कहाँ आ गया, ऑपोजिट आ गया, है ना, राइट। ठीक है, समझ में आया। और डे पोजीशन देखो, डे पोजीशन देखो यहाँ पर है, लेकिन ये फिक्स्ड है। ओके, ये फिक्स्ड अर्थ है, अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, अर्थ रोटेट यहाँ कर रही है, देखो। अच्छा, कोई बता सकता है ये पोजीशन कौन सा है? कोई मुझे बताएगा ये पोजीशन कौन सा है? समर सॉल्स्टाइस है या विंटर सॉल्स्टाइस है? कमेंट करिए जरा। विंटर सॉल्स्टाइस है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहां आ रही है? वो आ रही है कैप्रिकॉर्न पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो लेंथ ऑफ द डे है सदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। तो ये पोजीशन जो है विंटर सॉल्स्टाइस है, जहां पर सन की जो डायरेक्ट रेज है वो यहां पर गिर रही है। ये रुक क्यों गया? अच्छा, चालू हो गया ना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये वाला पोजीशन। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर जो सन का जो वर्टिकल रे है वो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न पे है। ठीक है, और जब ये पोजीशन आता है तो हम क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। क्या कहते हैं? विंटर सॉल्स्टाइस। क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या है? विंटर चल रहा है, बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे स्लैंटिंग रेज आ रही है, सन की स्लैंटिंग रेज आ रही है। ठीक है, और डायरेक्ट रेज कहीं ना कहीं यहां पर ज्यादा है। ठीक है, राइट। चलिए अब यही पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दी कैप्रिकॉर्न पढ़ना है। तो सबसे पहला द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने यहां पर लिखा था, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो southern hemisphere will have longer days and उसका उल्टा ही लिखना है हमको, शॉर्टर नाइट्स। सही है, देखो क्यों? बिकॉज यहां पर देखिए लेंथ ऑफ द डे देखिए कितना लंबा है भाई। ठीक है, लेंथ ऑफ द डे देखो कितना लंबा है, और यहां देखो इतना इनको कंपनसेट करना पड़ रहा है, इतना कंपनसेट करना पड़ रहा है। ठीक है, और यहां पर देखो इतना एक्स्ट्रा जा रहा है, इतना नाइट हो जा रहा है। ठीक है, उसका उल्टा पोजीशन हो गया। तो सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, या सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में इसका ही उल्टा लिखेंगे। देखो यहां पर सेकंड पॉइंट क्या लिखा था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो उसका उल्टा यहां लिखा, सदर्न हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल हैव शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। सही है ना? सही है भाई, सहमत है आप लोग? गिव मी अ थम्स अप। सहमत है आप लोग गाइस? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है, अब यहां पर बात की थी हमने पोल्स की। ठीक है, तो पोल्स पे देखते हैं अब क्या होता है धीरे धीरे। अब देखो यहां पर देखो इतना शॉर्ट डे है, इट इज द शॉर्टेस्ट डे। देखो यहां पर तो शॉर्टेस्ट डे है, कितना छोटा डे है देखो, है ना। और नाइट तो देखो लंबी है। ये कब होगा? ये कौन सा पोजीशन है ऐसा? तो ये कब होगा? तो होगा दिसंबर में। कौन से दिसंबर में भाई? 21st 22nd, अपनी बुक में 23rd लिखा है, तो 23rd दिसंबर को, 23rd दिसंबर को द नॉर्थ हेमिस्फीयर विल बी हैविंग द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। और उसी समय पे 23rd दिसंबर को ही यहां पर कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है, कहेंगे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। ओके, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस हियर। ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूं वो मालूम, देखो इक्वेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इक्वेटर में तो इक्वल ही है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न और कैंसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट। चलिए तो अब जो सेकंड पॉइंट मैं लिखूंगा वो क्या होगा? पोल्स के बारे में लिखूंगा।
तो अब पोल्स के बारे में क्या लिखा था, यहां पर लिखा था मैंने कि पोल्स में सदर्न पोल जो है वो नाइट होता है और यहां पर डे होता है। तो इसका उल्टा यहां पर लिखना पड़ेगा, नॉर्दर्न पोल, देखो यहां पे नॉर्थ पोल या फिर कहेंगे आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमेशा नाइट में रहेगा। ठीक है, देखो नो डे फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स। यहां पर नो नाइट फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। राइट, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में? ठीक है, सिर्फ इसका उल्टा, देखो इसका उल्टा है, यहां पर डे हो गया और यहां पर तो नाइट ही रहा, लेकिन यहां पर डे है और यहां पर हमेशा नाइट है। ठीक है, राइट। चलिए अब देखिए यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि नॉर्थ पोल, और वी कैन से आर्कटिक सर्कल एंड above will have 6 months, क्या डे या नाइट, जरा बताइए, डे होगा या नाइट होगा, जरा बताइए बेटा, 6 मंथ्स का डे या नाइट, कमेंट कीजिए। नाइट, नाइट, ओके ओके, नाइट होगा, है ना, 6 मंथ्स नाइट। ठीक है, तो विल हैव 6 मंथ्स नाइट। अब साउथ पोल की बात करते हैं, देखो यहां पे साउथ पोल की बात की, तो यहां पर भी सदर्न पोल या साउथ पोल, और वी कैन से एंटार्क्टिक सर्कल एंड above will have 6 months डे, है ना। ठीक है, साउथ पोल में देखो, यहां पर साउथ पोल में दिख रहा है ना एंटार्क्टिक सर्कल, या उससे अबाव, मतलब उससे अबाव मतलब उसका ऊपर, क्योंकि देखो ये है 66.5 और हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री, है ना। ठीक है, तो हायर लैटिट्यूड्स, इसलिए मैंने अबाव लिखा है। ओके, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हायर लैटिट्यूड्स, यहाँ पे हायर लैटिट्यूड्स आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स का मतलब होता है 0 से ऊपर जाना है, यहां पर भी 0 से ऊपर, जहां हम नीचे रहे लेकिन क्या है 90 डिग्री जा रहे हैं ना, तो हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अबाव ही लिखा है मैंने, तो सही है वो, कंफ्यूज मत होइएगा, सर यहाँ पे अबाव नहीं बिलो आएगा, नहीं, अबाव ही आएगा। ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या है। अब सीजन के बारे में अगर बात करूं तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके पास कौन सी सीजन होगी, यहां पर कौन सी सीजन होगी, तो यहां पर होगी विंटर सीजन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर सीजन होगी। ठीक है, विंटर सीजन होगी। ओके, राइट। अब सदर्न हेमिस्फीयर, जब सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इट विल हैव व्हाट सीजन, समर सीजन। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जब इंडिया में या ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले सेंटा क्लॉज को, जब सेंटा क्लॉज की राह देखेंगे 25 ऑफ दिसंबर में, तो क्या होगा यहां पर होगा विंटर। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिश्चियंस होंगे, लेट अस से, वो भी अगर 25 दिसंबर की राह देख रहे होंगे तो उनको कौन से सीजन में आएगा सेंटा क्लॉज, उनको सीजन में आएगा समर सीजन में। ठीक है, राइट। तो यहां पर कह सकते हैं कि भाई, और एक चीज टू सम अप, both the hemispheres will have opposite seasons, है ना, एट द सेम टाइम। ऊपर विंटर होती है तो नीचे समर होती है, नीचे ऊपर समर होता है तो नीचे विंटर होता है। ठीक है, राइट। क्लियर हुआ पॉइंट, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ बेटा, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ, गिव मी अ थम्स अप, क्लियर हुआ, यस। ओके, ठीक है, राइट। और कोई डाउट है, और कोई डाउट है किसी को, लेंथ ऑफ द डे में डाउट है, लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द नाइट, नो। समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस, नो। ओके, कहां पर 6 महीने दिन होगा, कहां पर 6 महीने रात होगी, ओके, सब समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है सभी को, यस। ओके ओके, ठीक है, राइट। अब सर हाँ बोलिए। सर समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस के बीच में इक्विनॉक्स भी आता है, हाँ, इक्विनॉक्स आता तो है ना। तो सर उसमें पोल्स में इक्वल डे और इक्वल नाइट नहीं होगा? हाँ होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो सर लेकिन वो तो 3 महीने के डिफरेंस पर आता है, नहीं, और पर उसके साथ तो उसमें 6 महीने दिन ही होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, उसमें क्या होता है कि वहां पर जो है
हमने इसको कंसिडर किया है कि 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट, ठीक है, लेकिन एक्चुअली 6 मंथ्स नहीं होता वो सब। उनका विंटर देखो, अपना विंटर सीजन कैसे लंबा होता है, तो वहां पर भी विंटर सीजन लंबी होती है, ठीक है। वहां पर है ना, दिन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है। कहा जाता है कि 2 या 3 आवर्स का ही डे लाइट वहां पर महसूस होता है इक्विनॉक्स पे भी, ठीक है, बिकॉज अर्थ जो है कंटिन्यूअस रोटेशन में है। अर्थ जो है कंटिन्यूअस रोटेशन में है, इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर कि अगर फॉर एग्जांपल ये इक्विनॉक्स है, तो इक्विनॉक्स का भी बस इसका कोई पीपीटी नहीं है या कोई डायग्राम नहीं है इक्विनॉक्स का, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको लाकर दिखाऊंगा आपको। तो यहां पर जो है, ठीक है, ये वाला जो पोजीशन है यहां पर अगर फॉर एग्जांपल की समर सॉल्स्टिस है, तो यहां तो दिन लंबे होंगे, रात सिर्फ 2 घंटे की होगी, आप समझ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो लेंथ ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ द नाइट वेरी करेगा, लेकिन मैं तो आपको पोजीशन के बारे में बता रहा था, ठीक है, जो पोजीशंस है ना अर्थ की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, यहां पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहां तो 6 मंथ्स डे 6 मंथ्स नाइट ही होगा, क्यों? क्योंकि यहां से यहां आएगा और बीच में जब इक्विनॉक्स आएगा, तो इक्विनॉक्स में इक्वल डे इक्वल नाइट हम कहते हैं, ठीक है, सभी जगह पे इक्वल डे इक्वल नाइट, लेकिन एक्चुअली सन की रेज जो है वो पोल्स पे बहुत ही स्लैंटिंग गिरती है, ठीक है। तो पूरा दिन ऐसा लगता है हमें कि सुबह ही है या रात ही है, ऐसा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको नाइट ही कंसिडर करते हैं, ओके, ठीक है, राइट, बिकॉज स्लैंटिंग रेज है। समझ में आया? ठीक है। अगर और क्लियर पिक्चर देखना है तो मैं नेक्स्ट क्लास में इक्विनॉक्स का पिक्चर आपको बताऊंगा कि इक्विनॉक्स किस तरीके से होता है, ओके, ठीक है। और कोई डाउट है बेटा? और कोई डाउट है किसी को? ओके, ठीक है। तो shall I end the lecture here? Shall I end the lecture here? नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो चेंजिंग ऑफ सीजन्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से बाकी है अपना चेंजिंग ऑफ सीजन्स, क्योंकि इसके पहले तो मैं ऑलमोस्ट सब समझा चुका हूं, ठीक है। शायद ये बाकी है इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस, या फिर यहां से बाकी इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन से बाकी है। आप बता सकते हैं कहां से बाकी है अपना पढ़ना? शायद इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन से, मतलब ये भी हो गया था, फर्स्ट पॉइंट हो गया था, लीप ईयर वाला समझा दिया था मैंने, राइट। सेकंड और थर्ड पॉइंट भी समझा दिया था। तो यहां से बाकी है इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑन डे एंड नाइट, ठीक है, ये समझाऊंगा मैं आपको, ओके, नेक्स्ट क्लास में, तो कल होगा। ओके सर। ओके बेटा, बाय।